खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमें एक बेटा अता किया गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। पहले वक्त में उसने ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन को ज़िल्लत दी, पर आखिरी अयाम में वो उर्दन से पार समुंदर की राह यानी गैर कौमों के जलील को बुजुर्गी देगा। जो कौम तारीकी में चलती है वो बड़ा नूर देखेगी। जो मौत के साये के मुल्क में बसते हैं उन पर नूर चमकेगा। तूने फरहत को बढ़ाया, तूने खुशी को ज्यादा किया। वो तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसी फसल काटने या गनीमत बांटने में होती है। क्योंकि उसकी मुशक्कत के जुए को और कंधे की लाठी को और उसके सरकोब के असा को तूने ऐसे तोड़ डाला जैसे मिदियान के दिन में हुआ। क्योंकि हर वो जूता जो हंगामे में टापता था और हर एक खून आलूद जुब्बा जलाने के लिए होगा और आग से जलाया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमें एक बेटा अता किया गया और सदाकत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है यानी अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्बे अबदी, सलामती का रईस। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 96 उसकी पहली से तीसरी और फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ, खुदावंद के लिए गाओ और उसके नाम को मुबारक कहो। रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजायबात का बयान करो। अफलाक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए। मैदान और जो कुछ उसमें है खुशी करे, बल्कि जंगल के तमाम दरख्त मसरूर हों खुदावंद के हजूर। क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। वो अदल से कुराए अर्ज की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद यीशु ने अपने आप को हमारे बदला में दिया ताकि हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तीतुस के नाम उसका दूसरा बाब 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों के लिए निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनीवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस दुनिया में परहेजगारी और सदाकत और दीनदारी के साथ ज़िंदगी बसर करें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने अजीम खुदा और बचाने वाले मसीह यीशु के जलाल के ज़हूर के मुंतज़िर हों, जिसने अपने आप को हमारे बदला में दे दिया ताकि हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और अपनी ख़ास मिल्कियत होने के लिए एक ऐसी उम्मत को पाक करे जो नेक कामों में सरगर्म हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। कल के दिन दुनिया के गुनाहों का खात्मा हो जाएगा और दुनिया का नजात दहिंदा हमारा बादशाह होगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक।
और उन दिनों में ऐसा हुआ कि औगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी हुई जब कैरिनुस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए, और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी, और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है, और इसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।